respected Dr. पाठक साहब, dignitaries on the dais and off the dais, सभी सम्मानित अतिथिगण, आज मैं इस इरादे से आया था कि पाठक साहब को और सुलभ को मन से धन्यवाद कहूँगा और जाऊँगा घर, लेकिन विनय साहब ने, प्रोफेसर विनय रजत साहब ने इतनी सारी बातें कह दी कि अब मैं अपने आप को रोकना चाहूँ तो भी रोक नहीं पाऊँगा। सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन और सैनिटेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। सैनिटेशन क्लीनलीनेस और सैक्रेडनेस ये अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग अगर इन सब चीज़ों को समझना चाहें तो आज के डेट में हम समझ सकते हैं। मैं प्रोफेसर विनय रजत जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक रिव्यू किया उन सारे लिटरेचर का जो डॉक्टर पाठक साहब की इनिशिएटिव की वजह से वजूद में आया। मैं पाठक जी को अभी बाद में शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने क्या तब्दीलियाँ ला दी पूरे सोशियोलॉजी के वर्ल्ड में या एटलीस्ट सैनिटेशन वर्ल्ड में, लेकिन मैं पहले विनय जी से बात कहूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात से हुई कि उन्होंने कहा कि मैंने ये 3-4 बुक का रिव्यू किया। आपके पास रिव्यू करने को कुछ है सैनिटेशन पे और सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन पे, आज आपके पास रिव्यू करने को कुछ है और आपने कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए, मतलब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। एंड दिस क्रेडिट गोज टू डॉक्टर विद्येश्वर पाठक कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वरना आज से 3 साल पहले जब हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। डॉक्टर पाठक, आपने क्या किया? आपने गजब कर दिया। आपने शुरू से किया है, लेकिन आपने सुलभ को एक मूवमेंट चलाकर ओपन डिफिकेशन से लेकर के एक हाइजेनिक प्रोसेस ऑफ और टेक्निक ऑफ डिफिकेशन में जो तब्दीलियां लाई वो तो हैं ही हैं। मैंने जब ये कहा कि आपने गजब कर दिया, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर जो तब्दीलियां हुई, द चेंजेस दैट I am witnessing within myself, I'm talking about that. 3 years back, I had whatever little understanding of sanitation I had, that was related to sanitation is a healthy and conscious behavior. I am a student of sociology of health. That time I also stated that I have written a book on sociology of health, and there I have written a chapter on sanitation. Sanitation is a healthy behavior, conscious behavior, जैसा कि विनय जी भी कह रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है, जिसमें अभी साकेत साहब होते, वाइस चांसलर साहब तो बड़े खुश होते जान के कि जब पाठक साहब ने सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की बात की तो उन्होंने सिर्फ सैनिटेशन यानी हेल्दी बिहेवियर की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये सोशल जस्टिस है, ये इक्विटी है, ये सोशल हार्मनी है। यही 3 वर्ड जो सोशल जस्टिस, इक्विटी और हार्मनी है, ये सैनिटेशन के दायरा को बढ़ा करके सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन तक ले जाता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग दैट काइंड ऑफ विजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पाठक जी की बहुत तारीफ करता हूं, वो एक बहुत बड़े विजनरी हैं। इंडिया ने कम से कम सोशल रिफॉर्मर्स की शक्ल में बहुत सारे विजनरी दिए हैं। हमें पॉलिटिशियंस के शक्ल में शायद इतने सारे विजनरी नहीं देखने को मिलते हैं जितने सोशल रिफॉर्मर्स की शक्ल में मिलते हैं। एंड आई अप्रिशिएट डॉक्टर पाठक फॉर बीइंग विजनरी इन द डोमेन ऑफ सोशल रिफॉर्मर। लेकिन ये सिर्फ सोशल रिफॉर्म तक कन्फाइंड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का, तकनीक का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, उसमें भी बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं। सैनिटेशन एक हेल्दी और साइंटिफिक बिहेवियर है, साइंस है इसमें। आपने जो 2 पिट और 1 पिट की बात की, यह बहुत बड़ा साइंस है। हम जब तक इस साइंस को नहीं समझते हैं तब तक हम सिर्फ और सिर्फ एक क्लीनलीनेस में और सैनिटेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दिस इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस।
और गोल्ड मेडल के लिए कई लोगों ने तारीफ की आपकी, मैं ये कहूंगा कि ये मुझे दूसरा गोल्ड मेडल मिला आपकी जानिब से। अब आप कहेंगे पहला कब दिया, चुपके से तो नहीं दे दिया, कुछ लोग ये भी सोचेंगे। एक्चुअली दैट बुक दैट आई हैव रिटन इज इटसेल्फ अ गोल्ड मेडल। अगर जब आपने कहा था कि मुझे एक बुक लिखना है, मुझे लगता था कि एक चैप्टर लिखने में तो जान निकल गई, बुक कैसे लिखूंगा। लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू द लिटरेचर दैट Dr. Pathak has produced and the team that is working with him, gradually I developed my own ideas. फिर उनसे एक दो बार बात हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, मेरे पेपर को काफ़ी अप्रिशिएट किया। मैं बताऊं आपको विनय जी कि जब हमने सैनिटेशन की बात की तो हमने कुछ पॉस्टुलेट्स को डेवलप किया। आप प्लीज़, यू टुक माई नेम, प्लीज़ गो थ्रू दैट चैप्टर अगेन। मैंने कहा कि कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिसके बेसिस पे ही वर्क करती है थ्योरीज। तो हमने सैनिटेशन को कहा कि ये साइंटिफिक बिहेवियर है, ये कॉन्शियस बिहेवियर है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हम लोगों ने बातें की कि ये सैनिटेशन और इन सैनिटेशन हमको दोनों को साथ में लेके देखना चाहिए। इन सैनिटेशन को जिस तरह से मैंने प्रोजेक्ट किया है वो ये है कि वो एक तरह से कई सारे डेफिसिट एक साथ मिल रही हैं, जिसमें डेवलपमेंट डेफिसिट है, जिसमें टेक्नोलॉजी डेफिसिट है, जिसमें इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट है, इसमें कल्चर डेफिसिट है, इसमें मॉरल एंड एथिकल डेफिसिट भी है। और ये जब सारे डेफिसिट्स, कमियां एक साथ मिल जाती है तो ये वो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जो हिंदुस्तान में आज के डेट में है, जिसमें हम ओपन डेफिकेशन से लेकर दुनिया भर की दूसरी चीज़ों के शामिल कर सकते हैं। आखिरी बात मैं कहूँगा, 3 साल पहले जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाया था आपने, तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत जोर देकर के बातें कही थी रेलवे की। खासतौर पर मैंने कहा था कि रेलवे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन सैनिटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें AC3, AC2, AC1 फर्स्ट क्लास सारे के सारे क्लासेज हैं, लेकिन जो उसका टॉयलेट है वो सारा का सारा ओपन डेफिकेशन है। दिस इज अ क्लोज डोर ओपन डेफिकेशन। आज के डेट में रेलवे मिनिस्टर खुद करके जा रहे हैं कि नाउ वी आर पार्ट ऑफ सुलभ परिवार और हम सुलभ के साथ काम करेंगे। 3 साल का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वी आर वेरी होपफुल कि हम बहुत जल्द बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि पाठक साहब ने हमें एक अवसर दे दिया, हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं से वैचारिक लगाव है इन इश्यूज़ पे हम लोगों का, और शायद ये वैचारिक लगाव हमें आगे बढ़ने में मदद करे और हम उस गोल को, जिस गोल को लेके महात्मा गांधी ने बहुत पहले, पाठक साहब ने उनके बाद, और अभी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं, और हमें लगता है कि अगर ये सारे कांधे एक साथ मिल जाएं तो ये प्रयास बहुत सफल होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।